स्टूडेंट्स, यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मोल क्या है? एक केमिस्ट की यूनिट है ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है एक वैल्यू जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी अगर जैसे मैं मार्केट जाती हूँ तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को बनानास लेने हैं, 1 डजन बनानास लेने हैं, तो 1 डजन किसके बराबर है? 12 के। तो अगर मेरे को 2 डजन लेना है तो 12 इंटू 2 यानी 24 हो जाएगा। तो इसी तरह जो मोल जो है वो किसके बराबर है? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो कुछ भी हो सकता है। ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। तो हम डिस्कस करते हैं मोल की डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में मोल को डिफाइन करते हैं। तो मोल जो है वो कंटेन करता है दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। वो किसके बराबर है? अगर मैं कार्बन एटम्स की बात करूं तो वो किसके बराबर है? मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटॉमिक मास अगर हम एक्सप्रेस कर दे ग्राम्स में तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या है? 18U है। जो मॉलिक्यूलर मास अगर हम एक्सप्रेस कर दे ग्राम्स में तो वो किसके क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल्स टू 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 18 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर अब हम डिस्कस करते हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स किसके बराबर है? एवोगैड्रोस नंबर के, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम ये कंटेन करता है। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो किसके बराबर होगा? एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। थर्ड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे है। तो हम गैसेस की बात करते हैं। इन केस ऑफ गैसेस मोल जो है वो डिफाइन करता है दैट अमाउंट ऑफ द गैस जिसकी वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स एट STP। STP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे। तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है? मोलर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में वो कहलाएगी मोलर वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी गैस के वो कंटेन करते हैं 22.4 लीटर्स एट STP। तो ये कहलाती है मोलर वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ O2 गैस या CO2 गैस किसी भी गैस के, वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर्स एट STP के बराबर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ए पार्ट क्या है? 392 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड बी पार्ट इज 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ए पार्ट हम देखते हैं 392 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हम H2SO4 का निकालते हैं 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस एटोमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो हमारा मोलर मास आ गया 98 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स अब हम निकालते हैं। गिवन मास 392 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम, तो ये आ गया हमारा 0.33 मोल। तो मोलर मास यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या है? 27 ग्राम। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।